नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में निकाली जाएगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा। भाजपा ने केंद्रीय बजट को बताया विकासोन्मुखी, कांग्रेस ने निराशाजनक दिया करार। प्रदेश में कोरोना मामलों में गिरावट जारी, लाहौल स्पीति जिला हुआ कोरोना मुक्त। और राज्य में कल से फिर करवट लेगा मौसम, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य भागों में वर्षा की संभावना। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से पिछले 50 वर्षों में प्रदेश में हुए विकास व अन्य गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। शिमला में आज स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रथ यात्रा प्रदेश के लोगों में अपनत्व की भावना पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि ये रथ यात्रा संभवतः 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर शुरू होगी और इस आयोजन को सफल बनाने में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मंडी जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाल वर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाल वर्मा के नेतृत्व में मंडी जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए समर्पण की भावना से काम करने का आह्वान किया। उधर चंबा में भाजपा समर्थित सदस्य नीलम कुमारी को जिला परिषद अध्यक्ष और हाकम राणा को उपाध्यक्ष चुना गया। चंबा में आज उपायुक्त दूनी चंद राणा की अध्यक्षता में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव हुआ। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि जिला परिषद पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की भारी जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने जयराम सरकार की नीतियों पर विश्वास जताया है। इस बीच राजनीति के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में भाजपा समर्थित रमेश बराड़ अध्यक्ष और स्नेहलता परमार उपाध्यक्ष चुने गए हैं। राज्य सरकार ऊना जिले में ब्रह्मोती मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ब्रह्मोती में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद बताया कि इस इलाके को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने चंगर पंचायत में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री लोक भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कल लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को पहली बार इतना बड़ा बजट मिला है जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आएगी। खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और कृषि क्षेत्र को भी बजट में विशेष स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि इन बजट प्रावधानों से हर क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। इस बीच कांग्रेस विधायक व पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट को हिमाचल के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को कुछ भी नहीं मिला है, जिससे प्रदेशवासी मायूस हैं। सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल का प्रतिनिधित्व होने और 4 लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद होने के बावजूद केंद्रीय बजट में हिमाचल की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि सिरमौर का हाटी समुदाय लंबे समय से जनजातीय दर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिले के बमसन और बीझड़ ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों ने आज प्रेम कुमार धूमल के निवास पर उनसे मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बमसन पंचायत समिति में भाजपा समर्थित अनेक सदस्यों ने भारी मतों से जीत हासिल की है और ऐसे में लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है।
केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक बढ़ा दी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण में विशिष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57,568 तक पहुंच गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 7 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 38 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 346 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 56,238 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 968 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच लाहौल स्पीति जिला प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है। जिले में इस समय कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि लोगों के सहयोग से ही जिला कोरोना मुक्त बना है, लेकिन अभी भी कोरोना नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। कोरोना फ्री का मतलब ये नहीं कि दोबारा यहाँ पे किसी को कोरोना नहीं हो सकता। मेरा सभी जो लाहौल के स्थानीय वासी हैं, लाहौल स्पीति के, उनसे मेरा निवेदन आग्रह रहेगा कि कोरोना फ्री का मतलब नहीं है कि अब हम 0 हो गए तो हमारे केस नहीं बढ़ सकते। केस दोबारा आ सकते हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतनी है। और खासकर जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं या जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं, उनसे आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। युवा कांग्रेस ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की कथित गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास और कांग्रेस कमेटी के सहसचिव व प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि के लिए कम धनराशि का प्रावधान किया गया है। अटल टनल रोहतांग प्रतिदिन दोपहर 12 से 1 बजे तक रखरखाव कार्य के चलते बंद रहेगी। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल तक अनाधिकृत रूप से वाहनों की पार्किंग के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलंग बैरियर से टनल के साउथ पोर्टल की ओर जाने वाले पर्यटकों का समय सुबह 9 से 11 बजे तक तय किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश में मौसम के करवट लेने की संभावना जताई है, जिसके तहत ऊपरी इलाकों में हिमपात और निचले भागों में वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि कल 3 व 4 फरवरी को राज्य में वर्षा व हिमपात हो सकता है। इसके अलावा राज्य के निचले स्थानों पर अगले 2 दिन गरज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने जिले के कई स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात की संभावना को देखते हुए लोगों से भूस्खलन संभावित इलाकों और नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। इस बीच राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 के नीचे दर्ज किया जा रहा है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -9.1 और कल्पा में -1.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में निकाली जाएगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा। भाजपा ने केंद्रीय बजट को बताया विकासोन्मुखी, कांग्रेस ने निराशाजनक दिया करार। प्रदेश में कोरोना मामलों में गिरावट जारी, लाहौल स्पीति जिला हुआ कोरोना मुक्त और राज्य में कल से फिर करवट लेगा मौसम। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य भागों में वर्षा की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।